बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है गुच्ची और ये उनकी एक स्पेसिफिक लाइन आती है गार्डन कलेक्शन। तो उसके अंदर ये फ्रेगरेंस है द वॉइस ऑफ द स्नेक। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रही इसकी बॉटल, ब्लैक कलर की बॉटल है, ये आप देख सकते हैं। सम हाउ जिस तरह लुई वुइटन की बॉटल्स होती हैं, सम हाउ 100% नहीं, बस सम हाउ लुई वुइटन की तरह की जिस तरह की बॉटल्स होती हैं, ये आप देख सकते हैं। टॉप भी तो उस तरह की इसकी बॉटल है, लेकिन ये फ्रंट पे इसके स्नेक बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। मेरी आइज़ को डीफोकस कर भाई। और ये लिखा हुआ है द वॉइस ऑफ द स्नेक और ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है गुच्ची। बाकी अच्छा सा ज़बरदस्त डिज़ाइन बना हुआ है, ये स्नेक बना हुआ है। बॉटम पे इसकी वो ब्रांडिंग वगैरह है और नीचे लिखा हुआ है टेस्टर। अगर आप पढ़ सकें तो ये बेसिकली टेस्टर है जो कि वकास अहमद से मुझे मिला। ये आप देख सकते हैं, टेस्टर वकास अहमद से मुझे मिला। ये रहा इसका कैप जो कि अच्छा हैवी कैप है, मेटालिक तो नहीं है, आप सिरेमिक कह सकते हैं और बड़ा ज़बरदस्त। और ये इसके ऊपर स्नेक बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और गोल्डन कलर का इसका ये स्प्रेयर है, ठीक है। ये हो गई इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। और इनकी जो गार्डन कलेक्शन है, उनमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर फ्रेगरेंस है वो यही है द वॉइस ऑफ द स्नेक, ठीक है। यही है पॉपुलर फ्रेगरेंस। और इसकी खुशबू डिफ़ाइन करता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन खुशबू डिफ़ाइन करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। एडवांस में बताता चलता हूँ, मुझे इस तरह फील हुआ। अब मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफ़ाइन करता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। 2019 की ये लॉन्च है, रिसेंट लॉन्च नहीं है, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफ़ाइन करता हूँ। मुझे जो इसके अंदर जो चीज़ें मिली वही आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग खुद उसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके साथ लिटरली आपको जो पहली चीज़ खुशबू आएगी वो एक इंकी खट्टे से ऊद की खुशबू आएगी। लेकिन उसके साथ समहाउ मुझे इस तरह फील हुआ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जिस तरह एक टिंचर या एक डेटॉल की जो खुशबू होती है, डेटॉल की उसकी तरह की भी खुशबू मुझे इसके अंदर से है। यानी ऊद की खुशबू अकेली फील नहीं हुई मुझे ऊद की खुशबू जो इनकी खट्टी सी खुशबू होती है उसके साथ डेटॉल की या आप टिंचर की खुशबू कह सकते हैं, या स्पायोडीन की तो नहीं, खैर डेटॉल की वो खुशबू मुझे इसके स्टार्ट में फील हुई ऊद के साथ, ठीक है। और चलें आगे लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन वाले सेक्शन में इसकी बताऊंगा कि मुझे इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स भी क्या मिले, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स इसके ऊपर भी मिले मुझे। खैर मैंने क्योंकि स्टडी करने के लिए लगाई तो मुझे इसमें वो लिटरली जब डेटॉल की खुशबू टाइप फील हुआ तो मैंने कहा यार अच्छा चलो होगी, क्योंकि मेरे ख्याल में गुच्ची की ही एक फ्रेगरेंस आती है जो कि आप लोगों के लिए मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर रिव्यू भी कर चुका हूँ। तो गुच्ची गिल्टी आई थिंक उसका नाम है। लॉन्ग सी बॉटल होती है बिल्कुल उस तरह की, वो भी इसी तरह की सम हाउ मुझे खुशबू लगी थी, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके अंदर ऊद बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। ऊद जो कि खट्टा इंकी सा एक ऊद है, लेकिन उसका डेटॉल की खुशबू आपको स्टार्ट में बाकायदा फील होती है। सेकंड फेज के अंदर जो इसका ऊद वाला एक चैप्टर है वो तो थोड़ा सा क्लोज हो जाता है, लेकिन वो जो एक मैं आपको कह रहा हूँ डेटॉल की खुशबू, उसके साथ प्रॉपर एक वेट क्ले की जिस तरह आप एक कीचड़ जो होता है, बहुत सारी क्ले का जो कीचड़ होता है उसकी खुशबू थोड़ी सी डस्टी, थोड़ी सी एक वेट सी जो क्ले की खुशबू होती है वो डेटॉल की खुशबू के साथ मिक्स होकर आपको फिर आती है और उसी तरह की खुशबू फिर ये चलती रहती है। समहाउ जो मैंने आप लोगों को डेटॉल बताया या वो टिंचर की एक खुशबू बताई वो बिल्कुल एंड पे गायब हो जाती है। एंड पे सिर्फ इसकी एक मड की, एक बहुत ज़्यादा जो मड होता है, कीचड़ टाइप होता है, उसकी जो एक बहुत ही ठंडी सी क्ले टाइप एक खुशबू होती है वो फिर एंड तक इसकी चलती रहती है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। ये जो खुशबू मैंने आपको बताई ये तो लगाकर फील होती है, हवा के अंदर ये कुछ और ही फील करा रही होती है, वो भी आप लोगों को मैं बताता हूँ। ये तो हो गई इसकी खुशबू पैटर्न। एज की अगर हम बात करें, मैंने रिव्यू के स्टार्ट में ही बता दिया था कि इसको पहले आप ट्राई करें। दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही मुश्किल किस्म का सेंट है। और जो तो अभी अभी जिन्होंने शवाज इस्तेमाल किए हैं, जिन्होंने ये ब्लू दी शनैल इस्तेमाल किए हैं, तो उनके लिए तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो ज़रा थोड़ा सा इनसे ऊपर चले गए हैं, जिन्होंने ज़रा थोड़े से अब
स्पाइसी फ्रेगरेंसेज या ऊद बेस्ड फ्रेगरेंसेज को थोड़ा सा समझना शुरू कर लिया है, तो उनके लिए ये है ये फ्रेगरेंस, और ज़रूर है। अदरवाइज़ उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने आज ही पहला अपनी ज़िंदगी का परफ्यूम लेना है और फिर वो ये ले रहे हैं, तो फिर आप मत खरीदें इसको, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बताता चलो, इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका आपके एक्सपीरियंस के साथ ताल्लुक ज़रूर है। एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें, ये मैस्कुलिन फ्रेगरेंस है, फेमिनिन साइड पर नहीं जाती। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करें, जो इस फ्रेगरेंस की लॉन्जिविटी है, मतलब थर्ड डे भी मुझे अपनी शर्ट के ऊपर से, जिस शर्ट के ऊपर मैंने ये फ्रेगरेंस लगाई थी, मतलब एक दिन मैंने शर्ट पहनी ऑफिस के, मतलब बेसिकली ऑफिस जाकर ही फ्रेग्रेंस लगाई, घर आया वो शर्ट उतार दी, नेक्स्ट डे कोई और शर्ट पहनी, उससे अगले दिन फिर मेरा दिल किया मैं यही शर्ट पहनूं, तो मुझे दोबारा ये फ्रेग्रेंस मैंने फिर नहीं लगाई, उसके ऊपर कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं लगाई, क्योंकि मुझे समहाउ थोड़ी थोड़ी खुशबू इस फ्रेग्रेंस इस परफ्यूम की आ रही थी, तो मैंने रिफ्रेश भी नहीं किया। मेरा काम पूरा दिन, तीसरे दिन भी चल गया। इसकी अगर लॉन्जिविटी की बात की जाए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है। और अगर हम बात करें इसकी प्रोजेक्शन की, तो प्रोजेक्शन इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने जब अपने ऑफिस के अंदर ये फ्रेग्रेंस फर्स्ट डे लगाई, 3 स्प्रे कर लिए थे, 1 2, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेज जो होती हैं वो मैं यहाँ पे फिर नहीं लगाता, वो मैं शोल्डर पे लगाता हूँ, नोज से दूर दूर, ताकि मुझे पूरे दिन उनकी खुशबू भी आती रहे और मुझे उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते रहे लोगों से, और मैं खुद भी उसको एंजॉय करता रहूँ, ठीक है। बहरहाल एक यहाँ पर लगाई, एक स्प्रे यहाँ पर लगाया और एक एब्डोमिनल एरिया पे चेस्ट से नीचे लगाया। तो मेरा दोस्त जो कि मुझसे काफ़ी ज़्यादा दूर खड़ा हुआ था, उसने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दूर से दिया स्टार्टिंग के अंदर ही, कि जिस तरह इंक की खुशबू होती है और कीचड़ की, एक मिट्टी की ठंडी ठंडी क्ले टाइप खुशबू होती है, वो खुशबू मुझे आ रही है। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ, वो मेरे से तकरीबन 2 से 3 मीटर दूर खड़ा था और हवा के अंदर उसको ये फ्रेग्रेंस इसी तरह फील हुई। आप इस फ्रेग्रेंस को लगाकर क्लोज खुशबू करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है। अगर आप इसको लगाएंगे और आप हवा के अंदर इसको लोगों को एक्सपीरियंस करने देंगे, तो ये लोगों को हवा के अंदर एक डस्टी क्ले टाइप खुशबू फील होगी, समहाउ इंकी भी फील होगी, समहाउ आपको थोड़ी सी मेडिसिनल टच भी एक आएगा, डेटॉल या पायोडीन या जो भी आप उसको टिंचर कह लें, उसकी एक उसका टच ज़रूर है, डेटॉल का टच ज़रूर आता है इसके अंदर, मुझे तो प्रॉपर फील हुआ। तो हवा के अंदर दैट समथिंग एल्स, ऊद ज़्यादा फील होता है आपको, इंकी सा खट्टा सा ऊद फील होता है, और क्ले की खुशबू प्रॉपर इसके अंदर आपको फील होती है स्टार्ट से एंड तक हवा के अंदर, ठीक है। तो ये इसका है कि लॉन्जिविटी बहुत अच्छी और प्रोजेक्शन इसकी बहुत अच्छी, आर्म लेंथ से ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है पहले 1-1.5 घंटा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब आना शुरू हो जाती है और चौथे घंटे तक ये आपके यहाँ पे पहुँच जाती है। प्रोजेक्ट बड़ी डाडी वाली करती है ये। अगर आपने इसको बैक ऑफ द हेड लगा लिया तो फिर उसके बाद आपको ये सेंट ट्रेल भी बना कर देगी, ठीक है। आप चल रहे होंगे, पीछे इसकी सेंट ट्रेल बन रहा होगा, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है फ्रेग्रेंस के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो प्योरेस्ट फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। गर्मियों में मेरा नहीं ख्याल आप इसको लगा पाएंगे, मेरा जहाँ तक आइडिया है, मेरा नहीं ख्याल। और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, आप इसको रात के किसी फंक्शन के अंदर लगाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये मेरा ओपिनियन है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि आप इसको कहाँ कहाँ पे लगा लेते हैं? जो कि इसके लवर्स हैं, इसका रिव्यू देख रहे हैं, वो मुझे बताएं कि वो इसको कहाँ कहाँ पर लगाते हैं और कहाँ कहाँ पर लगाना पसंद करते हैं, ठीक है। हाँ, शलवार कमीज़ इवेंट्स, उसमें आप इसको लगाएं, ये शाइन करेगी। शलवार कमीज़ के साथ आपके साथ ये फ्रेग्रेंस जो है ना, ये शाइन करेगी, ठीक है। ये भी मेरा ओपिनियन है, आप लोग बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा गुच्ची ब्रांड का द वॉइस ऑफ द स्नेक। थैंक यू सो मच।